रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो होगा क्लास 9 फिजिक्स का, जो कि यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स का है, और ये इसका फर्स्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 2 का। तो यूनिट नंबर 2 में पहले हमारे पास मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है। जो बॉडी मोशन में होती है तो उसकी स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। ये ब्रांच है फिजिक्स की। इसके एग्जांपल में हम ये लेते हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन व्हाइल रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ जो है ये सन के अराउंड जो है वो रोटेट करता है, और ये अपने ओन एक्सिस से भी जो है वो रोटेशन कर सकता है। जब सन के अराउंड जो है ये घूमता है तो उसे रिवोल्यूशन कहा जाता है, और जब ये अर्थ अपने ओन एक्सिस से जो है वो हरकत करता है तो वो रोटेशन पर कहलाता है। ठीक है। फिर है मोशन ऑफ ए कार ऑन अ स्ट्रेट पाथ। कोई गाड़ी है जो कि स्ट्रेट पाथ पे जा रही है तो उसकी मोशन जो है वो मैकेनिक्स की स्टडी में आती है, या मोशन ऑफ स्प्रिंग एक्सेट्रा। फिर ये जो है मजीद दो टाइप्स में जो है ये तकसीम हुआ है, और वो हमारे पास कौन सी है। तो इसमें पहले जो हमारे पास है वो है काइनेमेटिक्स, और दूसरा है डायनामिक्स। ठीक है। काइनेमेटिक्स जो है ये क्लास 9 के फिजिक्स में यूनिट नंबर 2 के नेम पे है। ठीक है। मतलब यूनिट नंबर 2 जो है वो काइनेमेटिक्स के नेम पे है, और इसी तरह यूनिट नंबर 3 जो है वो डायनामिक्स के नेम पे है। ठीक हुआ। तो काइनेमेटिक्स जो है अभी ये किस वर्ड से डिराइव है, तो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव है जिसका मतलब है मतलब मोशन के लिए यूज होता है। ठीक है। इसी तरह the branch of mechanics which deal with the study of motion of objects without going into detail of what causes the motion is called kinematics। ये इसकी डिफिनीशन है कि ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन उसमें हम काज को नहीं देखते, काज को स्टडी नहीं करते, मतलब कि किस वजह से मोशन बॉडी में जो है पैदा हुई है। ठीक है, या प्रोड्यूस हुई है। तो उसके काजेस को डिस्कस नहीं करते, जस्ट ये डिस्कस करते हैं कि बॉडी जो है वो मोशन में है। तो इस स्टडी को जो है हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ब्रांच आती है तो वो डायनामिक्स है। डायनामिक्स जो है ये भी मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन इसमें हम काजेस भी डिस्कस करते हैं कि किस वजह से जो है ये बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि अ कार टर्न ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स ऑन स्टीयरिंग व्हील। मतलब जब कोई गाड़ी जो है वो किसी मोड़ पे टर्न करती है तो वो किस वजह से टर्न करती है कि जो उसका स्टीयरिंग व्हील है उस पर कोई फोर्स लगा होता है। ठीक है, या मतलब उस पर अप्लाइड फोर्स होता है। तो इसी वजह से वो गाड़ी जो है क्या करती है, टर्न करती है। तो इसमें यहाँ पे हमने जो टर्म है फोर्स ये डिस्कस कर दिया, मतलब ये इसकी वजह बनी। ठीक हुआ। तो इसी वजह से डायनामिक्स की स्टडी में हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी के साथ साथ उसके काज को भी डिस्कस करते हैं कि किस वजह से ये बॉडी जो है मोशन में आ चुकी है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास टर्म्स है वो है रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट अभी क्या है, अ बॉडी दैट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड रेस्ट। बॉडी जो कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है और विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, मतलब ये कि यहाँ पे ये ऑब्जर्वर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जर्वर ही होता है जो कि रेस्ट और मोशन को जो ऑब्जर्व करता है कि कोई बॉडी किसी जगह पे पड़ी हुई है तो ये उसकी रेस्ट पोजीशन है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। लेकिन ऑब्जर्वर तो चाहिए ना। ठीक है। मतलब मैं अगर किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं दूसरी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आया वो बॉडी जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है। तो अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो वो जो है रेस्ट में है। ठीक है। और इसी तरह अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है वो भी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। तो जब कोई बॉडी अपनी जगह चेंज करती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो फिर वो कहलाती है कि मतलब ये मोशन में है। ठीक है। तो मोशन और रेस्ट जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद हमारे पास टर्म है पोजीशन। तो पोजीशन असल में क्या चीज़ होती है, पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। किसी रेफरेंस के हवाले से जो है हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन वो पोजीशन कहलाती है। ठीक है। मतलब यहाँ पे हम कुछ रेफरेंस लेंगे। अभी रेफरेंस क्या होती है, तो रेफरेंस फ्रेम जो है ये अ प्लेस फ्रॉम वेयर इवेंट्स एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जर्व। ऐसी जगह जहाँ से कोई इवेंट या किसी बॉडी की मोशन या किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है वो रेफरेंस फ्रेम कहलाते हैं। ठीक है। मतलब ये कि मैं आपको इजीली समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं कि अर्थ जो है ये रोटेशन करता है। ठीक है। तो मतलब ये कि हम जो इस जमीन पे रहते हैं तो अभी अगर ये अर्थ रोटेशन करता है, ठीक है, या इस तरह ये रिवोल्यूशन भी परफॉर्म करता है अराउंड द सन, तो फिर तो ये इस तरह है कि मतलब जब हम अर्थ को एज अ रेफरेंस फ्रेम लेते हैं तो फिर उसके साथ साथ हम भी मोशन में हैं। ठीक है। अगर अर्थ मोशन कर रहा है तो हम भी मोशन में हैं। लेकिन हर एक रेफरेंस फ्रेम जो है वो हम स्टेशनरी भी ले सकते हैं और इसी तरह
वो मूविंग भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब रेफरेंस फ्रेम हमने हवाला देना होता है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, अगर हम देखते हैं ना तो हमने हवाला देना होता है कि ये किस लिहाज से जो है ये ऑब्जेक्ट किस मकाम पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम ये टू टर्म जो है वो डिस्कस करते हैं, पहले रेफरेंस फ्रेम के हवाले से ही। यहाँ पे लिखा है या बुक में जो है ये पैराग्राफ मेंशन है और ये डायग्राम भी इसके साथ है कि वी कैन इक्वली यूज रेफरेंसेस दैट आर नॉट स्टेशनरी बट आर इन मोशन रिलेटिव टू द अर्थ। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि रेफरेंस फ्रेम जो है हम बराबरी स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम भी ले सकते हैं और इसी तरह मोशन में जो रेफरेंस फ्रेम होती है वो भी ले सकते हैं। मतलब ये कि रेफरेंसेस जो हमारे पास होती है वो स्टेशनरी भी हो सकती है और इसी तरह वो मोशन में भी हो सकती है अगर हम रिलेटिव टू द अर्थ ले लें, ठीक है। तो मतलब अर्थ की निस्बत अगर हम ले लें तो हमारे पास रिफ्लेक्स फ्रेम मोशन में भी हो सकती है और स्टेशनरी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जस्ट हम कोई स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम फ्रेम लेंगे। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है कि टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पर्सन इन एन एयरप्लेन वी यूज द प्लेन एज द रेफरेंस नॉट द अर्थ शोन फिगर। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है एक प्लेन हम ले ले रहे हैं कि मतलब एक पर्सन है जो कि इस प्लेन में है, ठीक है, या मतलब किसी प्लेन में है। तो यहाँ पे ये जो प्लेन अभी हमारे पास है ये रेफरेंस फ्रेम है, हम अर्थ को नहीं ले रहे हैं। मतलब हम हर एक रेफरेंस जो है वो अर्थ के हिसाब से लेते हैं, अर्थ को एज अ रेफरेंस फ्रेम लेते हैं हर एक कंडीशन में। लेकिन अभी ये पर्सन जो है ये कहाँ पे है, प्लेन में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए जो रेफरेंस फ्रेम होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे हमारे पास एयरप्लेन है, ठीक हुआ। अगर इस तरह है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्वर की और इसी तरह जो है यहाँ पे जो ऑब्जर्वर्स है और रेफरेंस फ्रेम के डिफरेंस ले लें ना, तो मतलब ऑब्जर्वर ये है कि अगर इस प्लेन में ये जो सवार इसके साथ है या ये जो पैसेंजर इसके साथ है, अगर ये इस पर्सन को देख रहे हैं, ठीक हुआ। तो इस लिहाज से फिर ये पर्सन जो है इनके लिए रेस्ट में है, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन जो है वो हम फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वर के बेस पे जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन पोजीशन हम रेफरेंस फ्रेम के बेस पे डिस्कस करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वर की भी बात है, लेकिन मैं आपको पहले इस जो है एयरप्लेन के जरिए समझा देता हूँ कि ये जो पैसेंजर इस पर्सन के साथ है जो कि इस एयरप्लेन में खड़ा है, तो ये जो है इसके लिए रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बाहर जमीन पर कोई शख्स खड़ा है और वो इस एयरप्लेन को देख रहे हुए, एयरप्लेन तो मोशन में है, तो ये सोच रहा होगा कि हमारे पास जो इसके अंदर पैसेंजर्स भी है वो भी मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वर पे बात आ जाती है। लेकिन रेफरेंस फ्रेम मैंने बता दिया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना चाहे तो रेफरेंस फ्रेम हम अलग ही लेते हैं। मतलब कई जगह पे रेफरेंस फ्रेम मोशन में भी हो सकती है और कई जगह पे रेफरेंस फ्रेम जो है वो हमारे पास स्टेशनरी भी हो सकती है। जिस तरह अभी ये एयरप्लेन है तो ये मोशन में है, ठीक हुआ। और इसी तरह अभी स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वर की बात आ जाती है तो यहाँ पे मैंने आपको एयरप्लेन वाले एग्जांपल से समझा भी दिया। यहाँ पे हम दोबारा भी देख लेते हैं कि एग्जांपल जो हमारे पास है कि व्हेन टीचर चेंजेस हर पोजीशन इन द क्लासरूम व्हाइल स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन देयर चेयर्स। अगर कोई टीचर है और वो क्लासरूम में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है और स्टूडेंट्स जो है वो चेयर पे बैठे हैं, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन द टीचर इज इन मोशन। स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो है टीचर मोशन में है। इसी तरह इंटरेस्टिंगली टीचर व्हाइल मूविंग आल्सो ऑब्जर्व्स द स्टूडेंट्स टू मूव एज वेल। अभी इंटरेस्टिंगली या मतलब दिलचस्पी की बात यही है कि मतलब जो ऑब्जर्वर टीचर जो है वो भी ऑब्जर्व कर रहा है कि ये स्टूडेंट्स जो है मोशन में है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में है। हालांकि इस तरह के टीचर ही जो है वो हमारे पास जा रहा है, क्लास में जो है वो हरकत कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट तो चेयर पे बैठे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली बात ये कि मतलब टीचर जो स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि वो स्टूडेंट जो है वो मोशन में है, ठीक हुआ। इसी तरह दूसरा एग्जांपल यहाँ पे कि व्हेन सारा लीव्स इन ट्रेन एंड हर कजन जॉन सीज हर ऑफ एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग सारा सी जॉन मूविंग टू द राइट एज शोन फिगर with same speed as John sees Sarah moving to the left। अच्छा, यहाँ पे जो है किसी ट्रेन में मतलब सारा बैठी है, ठीक है, और वो अपने कजन को जो है अलविदा कह रही है। तो यहाँ पे जो जब ट्रेन स्टार्ट होता है तो सारा जो है वो ऐसा दिख रही है, उसे इस तरह लग रहा होता है कि जॉन जो है वो राइट साइड में जा रहा है, ठीक हुआ। और इसी तरह फिर जॉन को भी ऐसा लग रहा होता है कि सारा जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों की ऑब्जर्वर है, हालांकि सारा ट्रेन में है और वो जा रही है, ठीक है, क्योंकि ट्रेन जिस साइड पे जा रही है जो सारा भी उसी के साथ जा रही है। इसी तरह जो बाहर जोन खड़े तो वो तो रेस्ट की पोजीशन में है, लेकिन ये दोनों ऑब्जर्वेशन
डिफरेंट है। दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि सारा को ऐसा लग रहा होता है कि जॉन जा रहा है, और जॉन को ऐसा लग रहा होता है कि सारा जा रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है, इसी वजह से हम स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वर जो है ये हम रेस्ट इन मोशन के लिए जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। और रेफरेंस फ्रेम भी हमारे पास किस चीज़ के लिए डिस्कस होता है, पोजीशन के लिए। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ मोशन है, कि टाइप्स ऑफ मोशन के तो ट्रांसलेटरी मोशन है। फिर ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास मजीद तीन टाइप्स है, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन और रैंडम मोशन। और इसके बाद हमारे पास रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन है। तो पहले हम जो है ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। अ बॉडी विच चेंजेस इट्स पोजीशन एज अ होल, अ लाइन आर पाथ ऑफ मोशन कुड बी स्ट्रेट आर कर्व। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है कि ट्रांसलेटरी मोशन जो है ये पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें जो बॉडी है वो एज अ होल अपना पोजीशन जो है वो चेंज करेगी। बॉडी एज अ होल अपनी पोजीशन जो है वो क्या करेगी, चेंज करेगी। ठीक हुआ। तो फिर यह है कि ये पाथ पे डिपेंड करती है, मतलब यहाँ पे पाथ जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। तो एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि मोशन ऑफ ए बॉल जो है ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है, या मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज, फ्लाइंग बर्ड्स और मूविंग कार, ठीक है। इसके बाद इसके टाइप्स है, तो फर्स्ट टाइप जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, कि बॉडी दैट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ और लाइन, बॉडी जो कि स्ट्रेट पाथ या लाइन पे जा रही है। मैंने बता दिया ना आपको कि मतलब ट्रांसलेटरी मोशन में हम ये डिस्कस करते हैं कि ये पाथ पे डिपेंड करती है। तो इसी वजह से ये रेक्टिलिनियर मोशन ऐसे बॉडी जो कि मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पे। तो यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज, जो फ्री फॉलिंग बॉडीज होती है तो बिल्कुल स्ट्रेट ही जमीन की तरफ आ रही होती है, तो इस वजह से हम रेक्टिलिनियर मोशन में वो डिस्कस करते हैं। फिर है कर्विलिनियर मोशन। तो अ बॉडी दैट मूव्स इन अ सर्कुलर और कर्व पाथ, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि एक बॉडी जो कि कर्व पाथ या सर्कुलर पाथ पे मूव हो रही है, ठीक है। तो वो कर्विलिनियर मोशन की स्टडी में आते हैं। जिस तरह हम जो है एग्जांपल में लिखते हैं कि मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर सिक्स, के सिक्स के लिए जो बॉल जो है वो हिट होती है, तो वो क्या है, वो कर्विलिनियर मोशन है। इसी तरह रैंडम मोशन हमारे पास क्या है, तो एन इरेगुलर मोशन ऑफ ए बॉडी, जो बॉडी इरेगुलर मोशन परफॉर्म करती है तो फिर वो इसकी रैंडम मोशन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल ये है कि मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो फिर देखिए यहाँ पे ये तीनों जो हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इन तीनों में पाथ पाथ चेंज हो रही है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो टाइप्स इसकी है ट्रांसलेटरी मोशन की, तो ट्रांसलेटरी मोशन खुद पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से हम डिस्कस करते हैं कि कभी ये स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है, तो इसी वजह से हमने रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो डिस्कस किया, या कभी ये कर्व पाथ भी हो सकता है, कर्विलिनियर मोशन डिस्कस किया, या कभी ये इरेगुलर मोशन भी परफॉर्म कर सकती है कोई बॉडी, तो वो रैंडम मोशन भी हम डिस्कस किया फिर हमने। ठीक हुआ। तो यहाँ पे रैंडम मोशन की एग्जांपल में हमने बता दिया कि मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाइज जो है ये हमारे पास रैंडम मोशन है, ठीक है। इसके बाद जो टाइप आती है तो हमारे पास रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन क्या है, कि अभी मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इसके पाथ डिस्कस हुए हैं, ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। रोटेटरी मोशन जो है वो क्या है, कि एक बॉडी जो कि एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड हरकत कर रही है, ठीक है। फिर द पार्टिकल ऑफ द सरफेस मूव्स इन द सर्कुलर पाथ। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी इसकी पाथ जो है वो डिस्कस हुई है, ठीक है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरत नहीं है कि ट्रांसलेटरी मोशन की तरह हम ये भी कहें कि ये पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे पाथ पहले से डिस्कस की हुई है कि ये सर्कुलर पाथ में जो है वो अपनी मोशन परफॉर्म करेगी, ठीक है, जो इसके पार्टिकल्स है। तो इसके एग्जांपल में हम लेते हैं कि मोशन ऑफ व्हील ऑफ द साइकिल। जो साइकिल है इस उसकी जो व्हील्स है तो वो मोशन जो परफॉर्म करती है वो रोटेटरी मोशन है। इसी तरह मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, और इसके बाद जो है मोशन ऑफ विंग्स ऑफ द फैन, ठीक है। तो रोटेटरी मोशन और इसके सिमिलर जो है दूसरी टर्मिनोलॉजी है जो कि हमारे पास रिवोल्यूशन है। तो इन दोनों में डिफरेंस किया जाए तो स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते। तो देखिए यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि रोटेटरी मोशन जो है वो असल में ये है कि जब बॉडी जो है हमारे पास अपने ओन एक्सिस से रोटेट होती है, जिस तरह अर्थ है ना, तो अर्थ के केस में हम क्या लिखते हैं कि मतलब अर्थ हमारे पास स्पिनिंग मोशन परफॉर्म करता है। तो इसी वजह से डे एंड नाइट हमारे पास आती है। ये जो डे एंड नाइट आती है ना, तो ये अर्थ की स्पिनिंग मोशन है, जो कि मतलब वो रोटेटरी मोशन है असल में, कि अर्थ जो है ये अपने ओन एक्सिस से भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये अर्थ जो है ये सन के अराउंड भी अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब ये उसके लिए दूसरा एक्सिस है फिर, मतलब अर्थ सन का जो है अपना एक्सेस है ना,
तो ये अर्थ जो है ये सन के एक्सिस के अराउंड जो है ये मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये मतलब हम इस तरह कह सकते हैं कि किसी दूसरे पॉइंट से जो है कोई बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है या दूसरे एक्सिस से, तो फिर वो उसकी रिवोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो है मून है, और मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवोल्यूशन जो है वो कर रहा है। तो हमें पता है कि मून के फेजेस पे आता है, और मून जो है अपना जो कंप्लीट चक्कर है वो अर्थ के अराउंड तो वो 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो वो फिर उसका रिवॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको इजली समझा दिया कि जब अर्थ स्पिनिंग पर परफॉर्म करता है तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि डे एंड नाइट हमारे पास आती है, और रिवॉल्यूशन में हमारे पास ये जो सीजन्स है तो ये आते हैं। ठीक है, तो ये रोटेटरी और जो हमारे पास रिवॉल्यूशन है, तो इन दोनों के दरम्यान डिफरेंस है। इसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास क्या है, द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि जो रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन किसी ऑब्जेक्ट की होती है, लेकिन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मतलब इसका कोई मीन पोजीशन होगा कि उससे आगे पीछे ये जो है हरकत करेगी, या मतलब अप एंड डाउन भी कर सकती है। ठीक है, इसकी दूसरी डिफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो ये कि यहाँ पे भी इसके लिए पाथ जो है वो ऑलरेडी डिस्कस है, कि मतलब ये ओसिलेटरी मोशन असल में परफॉर्म करेगी, या मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आप इस तरह भी कह सकते हैं। तो ये असल में फिर क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। इसके एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं कि जो मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग है, कोई मास है जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस एनिमेशन में भी दिख रहा होगा। इसी तरह जो मोशन ऑफ स्विंग है, कोई झूला है जो कि वो मोशन परफॉर्म करे, तो देखे वो भी अपने मतलब दरमियान में हम अगर उसको दरमियान में अगर वो या ले आए उसे, तो वो उसका मेन पोजीशन है। फिर अगर हम उसको डिस्प्लेस करें तो वो आगे पीछे जो है हरकत करेगी। तो ये हमारे पास मोशन ऑफ स्विंग है। और इसी तरह वाइब्रेशन ऑफ प्लक्ड वायलिन स्ट्रिंग, या मतलब जो स्ट्रिंग वायलिन की जो स्ट्रिंग है, तो जब हम उसको थोड़ा सा हिट करते तो वो भी वाइब्रेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन के टाइप्स में जो है वो आ जाती है। ठीक हुआ। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।